पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ND खान टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन अरकान में से एक हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो सियासी और नजरियाती पोजीशन है वो भुट्टो साहब के दौर से कितनी मुख्तलिफ आपको नजर आती है? देखिए, नजरिया नेवर डाइज। नजरिया कभी भी मौत के हाथों शिकार नहीं होता है। नजरिया जनरेशन टू जनरेशन, मैन टू मैन ट्रेवल करता है। दुनिया की तारीख का अगर मुताला करें तो यही पता लगेगा कि सुल्तान टीपू का जो मैसेज है उसने अपने अमल से अपनी नस्ल को कम्युनिकेट कर दिया था। सिमिलरली शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक थिंकर थे, एक अवाम की आवाज थे। उन्होंने अवाम को बेदार करके अपने नजरियात के जरिए से ऐसे निज़ाम को राइज किया कि आज कब्रिस्तान से उनकी आवाज आ रही है। वक्ती तौर पर, इंतखाबी तौर पर या पार्लियामेंट निज़ाम में आप कह सकते हैं सीटें कम होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, दैट इज इर्रिस्पेक्टिव। लेकिन जहाँ तक अकायद है, नजरिया है, आइडियोलॉजी है और उसके नतीजे में जो अमल किया गया है, जो इक़दाम उठाए गए हैं, जिंदा और ताबंदा रहते हैं। तो ठीक उसी तरह से आज बड़ी खुदाबख्श में शहादत के बावजूद, मदफन के बावजूद जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के इफ्तार और अमल जो है पाकिस्तान के शब रोज के ऊपर सारी हैं। वक्त में तब्दीलियां आती है लेकिन वो आर्जी होती हैं। इसीलिए पीपल्स पार्टी कहती है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। वेदर सीट्स ज्यादा है या पार्लिमानी निजाम में कम है, लेकिन अकीदा जिंदा है। आज कम है तो कल फिर ज्यादा हो जाएगा। ND खान साहब ये भी फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब का फलसफा गरीब नवाजी था। गरीबों की खिदमत का बेहतरीन तरीका ज़ाहिर है गुड गवर्नेंस है, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमतों की गवर्नेंस का हाल भी सबके सामने ही है। क्या 11 साल से एक सूबे में मुसलसल इक़्तिदार में रहना और डिलीवर किए बगैर रहना पार्टी को उल्टा नुकसान नहीं होता इससे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहां तक सिद्ध का सवाल है, वो तो मुसलसल भारी अक्सरियत से कामयाब होती रही है और पिछले दिनों में सारी कुव्वतें इकट्ठी हो गई थी और बैकिंग से भी सपोर्ट हासिल की। बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर एंजॉयिंग द लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड वेट एंड सी। थोड़ी देर रुक जाइए, इंशाल्लाह ताला अंडर द लीडरशिप ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी ये सारे मुल्क के अंदर वो रिवाइव हो जाएगी, चाहे पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, क्योंकि नजरिया जिंदा है। नजरिए मुनज़्ज़म नहीं हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बादल उस पर तारी हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने प्रधान अर्ज किया कि आइडियोलॉजी नेवर डाइज। हाँ, जहाँ आइडियोलॉजी के अंदर कुछ रकाकत आती है तो उसे रिवाइव करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपसे पूछेंगे कि अब आप जो हैं वो नौजवान सियासतदानों के लिए मशअले राह हैं, इतना आपका एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपोजर है, आपकी नज़र में पाकिस्तान पीपल पार्टी को 70 की दिहाई जैसा अरूज दिखाने के लिए पार्टी रहनुमाओं को अब क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है नौजवानों की रहनुमाई के लिए बिलावल के पास आइडियोलॉजी है और उसने ये आइडियोलॉजी अपने नाना से और अपनी माँ से इनहेरिट की है। उसी को फिर प्रैक्टिकली रिवाइव करना चाहिए। मैं स्टडी सर्कल का चेयरमैन हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आने वाली जनरेशन की जहनी तौर पर तरबियत करूँ, क्योंकि दुनिया बदली है तो दुनिया के साथ लोग भी बदले हैं। आज इकोनॉमिक ओरिएंटेड सोसाइटी है, आज लोगों के इक़्तिसादी मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ND खान टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद थे।